डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू महेश गुरुजी। आई एम महेश यादव। तो बच्चों, इंग्लिश क्रैश कोर्स में आज हमारा डे 9 है और जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हो, आज हमने एक ऐसे टॉपिक को लिया है जिसके बिना आपके इंग्लिश के पेपर की कल्पना नहीं की जा सकती। चाहे आप 8th क्लास में हैं, चाहे आप भले 12th क्लास में हैं, चाहे आप कॉलेज में हैं, आपको लेटर का क्वेश्चन तो मिलने वाला है। और अगर लेटर के बारे में आपको ऐसी कुछ फिक्स लाइंस मिल जाएं कि लेटर कैसा भी आए और आप उनको लिख दें, तो फिर कहना ही क्या। जी हाँ, इस वीडियो में आपकी वो मौज होने वाली है, क्योंकि मैंने काफी मेहनत करके कुछ ऐसी लाइंस तैयार की हैं कि लेटर कैसा भी आए आप उनको बेहिचक लिख सकते हो। साथ में लेटर का फॉर्मेट, सही फॉर्मेट क्या होता है, इसके अलावा लेटर को कैसे लिखें कि उसमें हम फुल मार्क्स लाएं, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। बस एक शर्त है, आप वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल मिस मत करना, स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम बैक। तो आइए आज लेटर की बैंड बजाते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि किसी भी क्लास में लेटर का क्वेश्चन कभी सिंगल नहीं आता, अर्थात वो अथवा में आता है, अर्थात 2 क्वेश्चन आते हैं। और ज्यादातर देखा गया है कि एक क्वेश्चन में लिखा होता है राइट ए लेटर टू योर फादर, टू योर फ्रेंड, टू योर ब्रदर, यानी अपने किसी सगे संबंधी को। इस तरह के लेटर्स को हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। और आज की वीडियो इस तरह के लेटर्स के लिए नहीं है। इस तरह के लेटर्स के लिए, यानी इनफॉर्मल लेटर्स के लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आज की वीडियो है अथवा में जो एक और क्वेश्चन आता है और जरूर आता है, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर, टू द एसएचओ, टू द सेक्रेटरी, टू द चेयरमैन, टू द प्रिंसिपल, जो कि फॉर्मल लेटर कहलाते हैं। अर्थात किसी ऑफिसर को, किसी अधिकारी को अपनी किसी समस्या के लिए लेटर लिखना फॉर्मल लेटर कहलाता है। और आज की वीडियो इन्हीं को टारगेट करेगी, यानी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसको हम किस तरह से डील करें, कुछ फिक्स लाइंस के साथ उसका फॉर्मेट क्या होता है, ये इस वीडियो में बताया जाएगा। और इसके अलावा अगर लेटर टू एडिटर, संपादक को पत्र लिखना है, तो उसका मेरे चैनल पर एक वीडियो है लेटर टू एडिटर, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। तो सबसे पहले एक फॉर्मल लेटर मतलब किसी अधिकारी को किसी समस्या के लिए लिखे गए पत्र का फॉर्मेट क्या होता है वो देख लेते हैं। तो देखिए, यहां पर जो मैंने बॉक्स बनाया है, आपको बॉक्स नहीं बनाना है, मैंने ये बॉक्स आपको समझाने के लिए बनाया है। यानी आप ये बॉक्स समझ सकते हो कि आपकी कॉपी का पेज है और आपका लेटर उसमें इस तरह से नजर आना चाहिए। अब कौन सी चीज कहां कैसे रखी जानी है ये आप समझ लीजिए। देखिए, फॉर्मल लेटर में आपको सबसे पहले लेफ्ट साइड में बाईं ओर एड्रेस लिखना है। सबसे ऊपर एड्रेस पेपर में ज्यादातर दिया आता है, और नहीं दिया है तो आप अपने मन से बना के लिख सकते हो। ये सारी चीज मैं अभी आपको बना के दे दूंगा कि लेटर ऐसा नजर आए, डेट ऐसी आए। फिलहाल एक बेसिक फॉर्मेट की बात हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले एड्रेस के नीचे सिटी, उसके बाद में आपको एक लाइन छोड़नी है और लाइन छोड़ने के बाद आपको डेट लिखना है। और डेट आप वही लिख सकते हो जो आपका जिस दिन आपका पेपर है। उसके बाद आपको फिर से एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद दा, और दा लगा करके आपको उस अधिकारी का पोस्ट लिखना है जिसको आप पत्र लिख रहे हो, जैसे द एसएचओ, द पोस्ट मास्टर, द कलेक्टर। ठीक है, उसके बाद में उसका डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट का वो ऑफिसर अधिकारी है, और वो डिपार्टमेंट, वो अधिकारी जिस शहर में रहता है उस सिटी का नाम। उसके बाद में आप लिखोगे सब्जेक्ट में आप मेन इश्यू लिखते हो, मेन मुद्दा, मेन प्रॉब्लम, जिसको लेकर आप लेटर लिख रहे हो। ये 4 to 6 वर्ड्स का होना चाहिए, अधिक बड़ा नहीं। उसके बाद में हमारा सैल्यूटेशन आता है डियर सर, और डियर सर के बाद अब हल्का सा पैरा चेंज करके, हल्का सा, ठीक है, यहीं से नहीं, थोड़ा सा आगे से फिर आप लिखते हो स्टार्टिंग लाइंस। ये 1 अथवा 1.5 लाइन होती है, जैसे कि विद रेस्पेक्टफुली आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस। मैं भी आपको बता दूंगा क्योंकि आपको फिक्स लाइन में देने वाला हूं, तो वो स्टार्टिंग लाइंस कहलाएंगी। मतलब अपने दिमाग में फीड करो कि ये आएगा, फिर स्टार्टिंग लाइंस, ठीक है। उसके बाद में आप इसमें अपनी प्रॉब्लम लिखते हो, समस्या लिखते हो, क्योंकि आपको लेटर अगर वो लिखवा रहा है तो कोई समस्या है, इसीलिए आपसे लेटर वो लिखवा रहा है। और जो आपकी प्रॉब्लम रिलेटेड जो लाइन्स है वो ध्यान रखना 8 से 10 लाइन्स होनी चाहिए 8 से 10, इससे कम ना हो। उसके बाद में फिर जब आपकी प्रॉब्लम पूरी हो जाए, आपकी 8 से 10 लाइन हो जाए, उसके बाद में आप हल्का सा पैरा चेंज करोगे, जैसे कि ये लाइन यहाँ पे समाप्त हुई थी, आप इसको यहाँ से लिख रहे हो। फिर ये एंडिंग लाइंस आती हैं। अब एंडिंग लाइंस क्या होती हैं? देखो, यहाँ तो आपकी प्रॉब्लम थी और यहाँ पे आप सॉल्यूशन क्या चाहते हो, समाधान क्या चाहते हो। ये किसी भी लेटर का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, एक क्लोजिंग भाग है। मतलब आपने लेटर क्यों लिखा, अब आप चाहते क्या हो, वो आप सॉल्यूशन जो चाहते हो वो 1 से 1.5 लाइन में लिखा जाता है, जैसे प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली। इस तरह की लाइंस मैं भी आपको लिख के बता दूंगा। और लास्ट में थैंकिंग यू और योर्स फेथफुली और नेम, जो नेम पेपर में दिया है कि यू आर अशोक, रवि, रवीना, जो भी है वो नेम आप यहां पे लिखते हो।
तो आपका लेटर इस तरह से नजर आए। अब इसमें कुछ आवश्यक सावधानियां, देखिए लेटर हमेशा एक फॉर्मेट में ही लिखा जाना चाहिए, जो चीज जहां है वहीं लिखी जानी चाहिए। साइज का विशेष ध्यान रखना कि आपका लेटर लगभग एक पेज को कवर करे, ऐसा देखें कि हाँ पूरे पेज में लेटर है और सारी चीजें जो जहां बताई गई वहीं पे आप लिखें। और लाइन्स का विशेष ध्यान रखें, जैसे आपकी देखो बच्चे क्या करते हैं, ये मनाई लाइन यहां समाप्त हुई, फिर ये इधर आ गई, तो आपकी जो लाइन जहां से स्टार्ट हो रही है जिस वर्ड से वहीं से स्टार्ट हो, और जहां इधर वर्ड आपका लास्ट आया तो नीचे वाला वर्ड वहीं पे आए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब मैं इसमें एक बार ये चीजें लिख के दिखा देता हूं, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा फिक्स लाइन्स क्या है। अब अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है कि एड्रेस वगैरह कैसे लिखते हैं, तो मैंने लिखा है, देखिए 102 विराट नगर दिल्ली, और यहां पे आपने लिख दिया पिन कोड नंबर, उसके बाद में एक लाइन छोड़ना है, फिर आपको डेट लिखना है, जैसे 5 मार्च 2020, अगर 20 में आपका पेपर है तो 2020, 21, 22 जो भी है, उसके बाद में एक लाइन छोड़ना है। अब मानो आपके पेपर में आया एसएचओ का, तो द एसएचओ, कलेक्टर का आया तो द कलेक्टर, उसके बाद में डिपार्टमेंट द पुलिस स्टेशन ओखला दिल्ली, ये चीजें आपको पेपर में मिलेंगी। और एड्रेस भी आपको पेपर में दिया आ सकता है, नहीं दिया है तो आपको अपने मन से ही लिखना है। उसके बाद में सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट जैसे मैंने बताया 4 से 6 वर्ड का हो, अधिक बड़ा ना हो। तो वो आपसे लेटर में पूछा था कि अबाउट द चेन स्नैचिंग, चैन छीनने की घटनाओं को लेकर, तो अबाउट द चैन स्नैचिंग ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में डियर सर, और डियर सर के बाद में जो मैंने स्टार्टिंग लाइन्स है वो भी उनका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल क्या पूरी लाइन्स ही बताऊंगा कि कोई भी फॉर्मल लेटर आए तो ये प्रॉब्लम्स लाइन्स क्या होती हैं और एंडिंग लाइन्स क्या होती हैं, तो इनके बारे में मैं आपको फिक्स फॉर्मेट या फिक्स लाइन्स अब बता रहा हूं। इस वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन देके जाऊंगा। फॉर्मल लेटर है वो 2 तरह से आ सकता है, किसी बैड सिचुएशन या बैड कंडीशन को लेकर, वो कंडीशन हो सकती है इनसेंट्री कंडीशन, सफाई व्यवस्था को लेकर, लाउड स्पीकर्स की समस्या को लेकर, चेन स्नैचिंग की समस्या को लेकर, ब्रोकन रोड्स की समस्या को लेकर, पुअर पार्क कंडीशन की समस्या को लेकर, पुअर कंडीशन ऑफ क्लासरूम की पुअर कंडीशन को लेकर, तो ये समस्याएं हो सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। अथवा अगेंस्ट ए पर्सन, किसी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत करते हुए, किसी पर्सन के विरुद्ध शिकायत करते हुए, कंप्लेन करते हुए, और वो व्यक्ति हो सकता है द पोस्टमैन, द स्वीपर, द पियोन, द लाइब्रेरियन। ठीक है, अब मैं आपको दोनों का फिक्स फॉर्मेट बताऊंगा। अगर किसी बैड कंडीशन, बैड सिचुएशन को लेकर आए तो फिक्स लाइन क्या है, और किसी पर्सन के लिए आए तो फिक्स लाइन क्या है। तो पहले ज्यादातर ये आते हैं एक बैड सिचुएशन या बैड कंडीशन को लेकर, तो फिक्स लाइन्स क्या बनती हैं वो आप नोट कर लेना। तो बच्चों आपके लिए बड़ी कड़ी मेहनत करके मैंने ये फिक्स लाइन्स तैयार की हैं, जो किसी बैड कंडीशन को लेकर, बैड सिचुएशन को लेकर कैसा भी लेटर आए उसमें ये फिक्स काम करती हैं। ये आपकी स्टार्टिंग लाइन्स हो गई, ये तो सॉल्यूशन हो गया, ये आपकी स्टार्टिंग लाइन्स हो गई, ये आपकी प्रॉब्लम लाइन्स वो 8-10 लाइन्स, और ये आपकी एंडिंग लाइन्स या सॉल्यूशन लाइन्स। अब आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहे आप इनको नोट कर सकते हो, लेकिन पहले एक बार मैं इनका अर्थ करा दूं। देखिए, डियर सर, विद रेस्पेक्टफुल्ली, सम्मान के साथ, आई वांट टू ब्रिंग इट टू योर काइंड नोटिस, मैं इस बात को आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, अबाउट द बैड कंडीशन, बुरी हालत को लेकर, ऑफ। अब ऑफ के बाद में यहां पर मैंने खाली जगह छोड़ा, यहां पर आपको वो चीज लिखनी है जो आपने ऊपर सब्जेक्ट में लिखी, यानी अबाउट द चेन स्नैचिंग, अबाउट द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स, अबाउट द सैनिटरी कंडीशन, अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम, या अबाउट द पुअर पार्क फैसिलिटीज, इस तरह से जो भी पेपर में आए वो, या लाउड स्पीकर को लेकर के, इन अवर लोकलिटी, टाउन और सिटी। अब मैंने यहाँ पे लोकलिटी यानी मोहल्ला, टाउन यानी कस्बा, सिटी यानी शहर, 3 शब्द लिखे, आपको 3 नहीं लिखने हैं जो पेपर में दिया हो। अब इन योर सिटी तो आप यहाँ सिर्फ सिटी लिखोगे, टाउन तो आप सिर्फ टाउन लिखोगे, लोकलिटी तो लोकलिटी लिखोगे। आगे, द पर्पज, उद्देश्य ऑफ दिस लेटर, इस लेटर का उद्देश्य इज है टू एक्सप्रेस, व्यक्त करना, अवर डिससेटिस्फैक्शन, हमारी असंतुष्टि को, विद द सिचुएशन ऑफ, हालत को लेकर। अब यहां पर आपको फिर से वही चीज लिख देनी है जो आपने यहां पे लिखी थी, वही चीज आपको यहां लिख देनी है, मैन प्रॉब्लम इन अवर लोकलिटी, हमारे मोहल्ले में, टाउन अथवा सिटी हमारे शहर में। तो लोकलिटी, टाउन और सिटी में से आपको सिर्फ एक वर्ड लेना जो पेपर में दिया हो, तीनों नहीं लिखने। इट गिव्स अस ए लॉट ऑफ ट्रबल, ये हमें बहुत समस्या देती है। क्या चीज जो आपने बताई ना, इट उसके लिए आ गया, तो ये चीज हमें, जिसकी आप बात कर रहे हो, जो आपने यहां लिखा, ये चीज हमें बहुत समस्या देती है। वी आर लिविंग ए हेलिस लाइफ, हेलिस का होता है नरकीय, नरक जैसा, तो हम एक नरकीय जैसा जीवन जी रहे हैं ड्यू टू इट, इसके कारण। इट हैज बिकम ए डेली रूटीन, ये एक रोजाना की बात बन गई। क्या चीज जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो जिसपे हमारा लेटर चल रहा है। वी हैव कंप्लेंट मेनी टाइम्स अगेंस्ट इट, हमने इसके विरुद्ध कई बार शिकायत की, बट नो वन लिसन्स, लेकिन कोई नहीं सुनता है।
तो यहाँ पर हमारी वो प्रॉब्लम लाइन्स हो गई जो किसी लेटर का मेन पार्ट, मेन बॉडी होती है, और जहां से एग्जामिनर आपको मार्क्स डिसाइड करता है। ध्यान रखना, फॉर्मेट के मार्क्स मिलते हैं, एड्रेस वगैरह के मार्क्स मिलते हैं, पर एग्जामिनर सबसे ज्यादा इसको पढ़ता है। ठीक है, तो ये वो पार्ट है जो प्रॉब्लम लाइन्स है। उसके बाद में हल्का सा पैरा चेंज करना है, और ये हमारी सॉल्यूशन लाइन है। ठीक है, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं टू टेक एन एक्शन इमीडिएटली, एक एक्शन इमीडिएटली तुरंत ही लेने के लिए इन दिस मैटर, इस मामले में। इसलिए मैं आपसे इस मामले में तुरंत ही इमीडिएटली एक एक्शन लेने के लिए रिक्वेस्ट करता हूं, आग्रह करता हूं। देयरफॉर करता होता है इसलिए, और लास्ट में थैंकिंग यू और योर्स फेथफुली। तो इस तरह से हमारा ये फिक्स फॉर्मेट, फिक्स लाइन्स है किसी बैड कंडीशन को लेकर जो हर लेटर में काम में आ सकती है। अब हम देखेंगे किसी व्यक्ति के विरुद्ध अगर शिकायत हो तो उसका फिक्स फॉर्मेट, फिक्स लाइन्स क्या है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहे आप इसको नोट कर सकते हो। और ये फिक्स फॉर्मेट, फिक्स लाइन्स है यदि किसी पर्सन के विरुद्ध शिकायत के लिए कोई लेटर आता है। अब पर्सन हो सकता है स्वीपर, सफाई कर्मी, पोस्टमैन हो सकता है, पियोन हो सकता है, लाइब्रेरियन हो सकता है, और क्लर्क हो सकता है। तो देखिए, डियर सर हमारा सैल्यूटेशन हो गया। विद रेस्पेक्टफुल्ली आई वांट टू ब्रिंग इट टू योर काइंड नोटिस। सम्मान के साथ मैं इसे आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। ये लाइन उसमें भी थी, इसमें भी फिक्स है, तो ये हमारी स्टार्टिंग लाइन्स हो गई। अबाउट द बैड बिहेवियर, बुरे व्यवहार को लेकर, ऑफ द, अब ऑफ द के बाद में आपको जिस व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत करवा रहा है उसको लिखना है ऑफ द स्वीपर, ऑफ द पोस्टमैन, ऑफ द पियोन, ऑफ द लाइब्रेरियन, जो भी है जो आपके क्वेश्चन में आए, ऑफ अर लोकलिटी या स्कूल। अब आप दोनों नहीं लिखोगे, अगर लाइब्रेरियन का आता है या क्लर्क का आता है, पियोन का आता है, तो यहाँ पे आ गया स्कूल। ठीक है, ये स्कूल आ गया। स्वीपर या पोस्टमैन आता है तो लोकलिटी आ गया। तो ही इज ए वेरी केयरलेस पर्सन, वह बहुत ही लापरवाह व्यक्ति है, एंड नॉट ए बिट सिंसियर टू हिज ड्यूटी, और अपनी ड्यूटी के प्रति जरा सा भी सिंसियर नहीं है, निष्ठावान नहीं है। समटाइम्स, कई बार, ही ड्रिंक्स वाइन, वह शराब पीता है, एंड अब्यूजेज, और गालियां देता है। ही ऑलवेज सीम्स टू बी इरिटेटेड, वह हमेशा चिड़चिड़ा सा प्रतीत होता है, चिड़चिड़ा सा रहता है। इरिटेटेड कर होता है चिड़चिड़ा रहना। व्हेनेवर, जब कभी भी, समथिंग इज आस्क्ड, जब कभी भी कुछ पूछा जाता है, ही रिप्लाइज हार्शली, वह कठोरता से, कर्कशता से जवाब देता है, रिप्लाई करता है। ही इज रियली ए बिग हेडेक टू अस, वह हमारे लिए वास्तव में सच में एक बड़ा हेडेक है, सिर दर्द है। इफ वी कंप्लेन अगेंस्ट हिम, यदि हम उसके विरुद्ध शिकायत करते हैं, ही थ्रेट्स, वह धमकी देता है। उसके बाद में नीचे की जो एंडिंग लाइन है या सॉल्यूशन लाइन है वो सेम है। देयरफॉर, इसलिए आई रिक्वेस्ट यू टू टेक एन एक्शन इमीडिएटली इन दिस मैटर, इसलिए मैं आपसे इस मामले में तुरंत ही, जल्दी ही एक एक्शन लेने के लिए आग्रह करता हूं। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुल्ली। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप इसको नोट कर सकते हो। और ये तो हमारा फॉर्मल लेटर का फिक्स फॉर्मेट, फिक्स लाइंस थी जो आपने देखी। अब इनफॉर्मल लेटर जो फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर आदि को लिखे जाते हैं, उनका भी इसी तरह से फिक्स फॉर्मेट, फिक्स लाइंस वाला वीडियो जल्द ही आपको मिलने वाला है, बस आप वेट करना। और अगर आप इंग्लिश में वास्तव में वीक है, सिर्फ पास होना चाहते हैं, तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, इंग्लिश में पास का ट्रिक। और अपोजिट, यदि आप इंग्लिश में 95 प्लस मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो बनाया हुआ है। उन दोनों वीडियोस का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और लेटर टू एडिटर का वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक बनता है। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, बेल आइकन में ऑल वाला, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।